मकबूजा जम्मू कश्मीर में दोनों साबिक कठपुतली वज़ीर आला को शिकस्त का सामना रहा। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला लोकसभा की नशिस्तें नहीं जीत सके। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मकबूजा वादी की 5 में से 2 नशिस्तें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, जबकि 2 नशिस्तें बीजेपी के हिस्से में आई। मैं कश्मीर से हूँ। कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में तो रोला जमा दिया मोदी ने। जिस अपने देश में रहते हुए मैं पता ही नहीं हम किस देश के साथ रह रहे हैं और बाहर का हमें बोल रहा है कश्मीर हमारा है। बीजेपी 230 के आसपास, मैंने बताया था 230 प्लस माइनस 10 एग्जैक्ट फिगर। 272 नहीं टच करेगी, ये मैंने 2 शोध में बोला था, नहीं टच किया। क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डीप स्टेट, बहुत सारे बोल रहे लाइक्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए, पैसे के लिए, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं बोला। वो लोग उस समय लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए बीजेपी को 350 400 ले जा रहे थे। जैसी खबरें आती जा रही हैं यूरोप में, मैं आपसे अक्सर ये बता रहा हूँ, यूरोप में होड़ मच गई। यूरोप में होड़ मच गई है। कहीं मेलोनी साहिबा बयान देती हैं कि यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए जगह नहीं है। कहीं फ्रांस में हम देखते हैं कहीं मस्जिदों पे ताले लग रहे हैं, कहीं मदरसों पे ताले लग रहे हैं, कहीं अलग अलग जो है वो इस्लामिक बिल्डिंग है, जो सब कुछ है वहाँ पे ताले लग रहे हैं। कहीं ग्रीस में पूरा पूरा सफाई हो रहा है, कहीं होलैंड, कहीं पोलैंड का तो आप जानते ही हैं, नीदरलैंड, यूके, सब में एक भयानक किस्म की होड़ है कि आखिर कौन पहले जो है वो इस चीज का मुक्ति पा सकता है। क्योंकि जो गोरे हैं पूरे के पूरे यूरोप में, एक फार राइट जो है बहुत ही तेजी से आ गया। इस फार राइट का ये हम कह लें कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, बिल्कुल वहां पे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है जैसे जिस तरह से माइग्रेशन बढ़ रहा है, इलीगल माइग्रेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगले 2 से 2.5 दशकों में कई देश होंगे, बल्कि आधे के आसपास देश ऐसे होंगे यूरोप के जहां पर मुस्लिम जो है इतनी संख्या में आ जाएंगे कि वो सरकार बना लेंगे। यही सब चीजें जो है ना बर्दाश्त करते हुए गोरों की तरफ से ऐसी डिमांड उठ रही है जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए वहां की सरकारें भी ऐसे डिसीजन ले पा रही हैं। जनाब नरेंद्र मोदी जी के इस हेड पर आज हम यहाँ उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, लेकिन साथ साथ इस बात जो कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि 2 खानदानों को, मुफ्ती और अब्दुल्ला को उन्होंने हराकर ये जता दिया कि अब खानदानी राज यहाँ चलने वाला नहीं है। इन दोनों को कश्मीर में कोई पसंद नहीं। उमर अब्दुल्ला फिर भी ठीक है, उमर अब्दुल्ला फिर भी डिसेंट है। उमर अब्दुल्ला के जो वालिद साहब हैं वो तो खुदा ही बचाए उनसे। उमर अब्दुल्ला फिर थोड़ा सा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, थोड़ा सा। इन लोगों ने क्या करा ये जानने की जरूरत है दोस्तों। और क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, लोगों ने इनको वोट क्यों नहीं दिया? ये तो सबसे ज्यादा 370-35 के खिलाफ बोलते थे। किसने बोला कि तिरंगे को उठाने वाला, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में? किसने बोला कि बारूद के ढेर पे भारत बैठा है और अगर 370-35 से हट गया तो उसमें चिंगारी लगेगी, पूरे भारत में खूनी खून हो जाएगा, आग हो जाएगी? किसने बोला? इन दोनों ने बोला। मैंने कई बार यह भी बोला है कि बिना सिक्योरिटी के, बिना सुरक्षा के ये श्रीनगर में अपने घर से बाहर निकल के दिखा दें, मैं भाई साहब मूंछें उगाऊंगा और आपके सामने काट दूंगा। पहले उगाऊंगा फिर काट दूंगा। ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूं। महबूबा मुफ्ती का परिवार और फारूक अब्दुल्ला का परिवार, मैं फिर ये नहीं कह रहा कि इन दोनों परिवारों ने पैसा कमाया, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा। ये कैसे बेनिफिशियरीज हैं ये समझने की जरूरत है। इन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा के रखा था, और ये जो हारे हैं ना कल, ये इसके पीछे भी कारण है। सबकी हार और सबकी जीत के बीच में कारण है। अब लोग बेवकूफ तो है नहीं भैया कश्मीर के। एंड कश्मीरीज और मैं आपको बताता हूं कश्मीरियों के बारे में एक बात कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग श्रीनगर जाते हैं। श्रीनगर कश्मीर वश्मीर कुछ नहीं है। कश्मीर इज बियॉन्ड श्रीनगर। श्रीनगर इज जस्ट अ कोल्डर वर्जन ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। जिसको भी गलत फहमी है ना कि श्रीनगर एक्चुअली कश्मीरियत, कश्मीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीनगर इज अ हाईली कमर्शियल प्लेस, हाईली कमर्शियल प्लेस। और मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद है श्रीनगर, मैं तो मजबूरी में जाता हूं वहां पर। अब पाकिस्तान और क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है जी कि नरेंद्र मोदी जो मैनिफेस्टो में लिखता है उसको इंप्लीमेंट करता है। उसने राम मंदिर का लिखा था, उसने कर दिया। उसने 370 का लिखा था, उसने कर दिया। उसने कर दी चीजें। अब कई लोग ये कह रहे हैं जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर खौफ आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया। हालांकि खौफ वाली बात ही कोई नहीं है इसमें। आप कौन सा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर?
हाँ थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह के लिए डिपेंडेंट है। और क्या चीजें चाहिए, मतलब आपका क्या कुछ आता है वहां से? अमित शाह साहब ने जो, होम मिनिस्टर साहब ने जो लिस्ट योगी आदित्यनाथ ने भेजी थी यूपी के कैंडिडेट्स की, उस लिस्ट को नहीं माना, उस लिस्ट को चेंज कर दिया। ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट था। गर्मी एक और, मैं पहले से ही बोलता हूं, पहले दिन से बोलता हूं, गर्मी एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अगर ये इलेक्शन अप्रैल में हुआ होता या मार्च में हुआ होता तो ऐसा कभी नहीं होता। जो आदमी वोट मांग रहा है मोदी जी के नाम पे, नोएडा के डॉक्टर महेश शर्मा, वो 5 लाख वोट से जीते और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद 1.5 लाख वोट से जीते। ऐसा कभी नहीं होता। गर्मी में जब भी इलेक्शन होगा बीजेपी को नुकसान होगा और भारी नुकसान होगा। हुआ, मुझे पता था ये बात, सबको पता थी। पिछले 30 साल के रिजल्ट आप देख लीजिए इलेक्शन के, जिस समय वोटिंग हुई है उस समय के। लेकिन पाकिस्तान में खुशी क्यों है? पाकिस्तान में बहुत तगड़ी खुशी है, लोग खुश हैं कि बीजेपी मोदी हार गए। मैं बताता हूं आपको क्या कहानी। 240 सीट प्राइम मिनिस्टर सिंगल हैंडेडली लाए हैं। अगर आप देखें तो एक मुश्त बीजेपी 240 वोट तो लाई है, 2 सीट तो लाई है। अगर यही इलेक्शन 1 महीने पहले हो गया होता तो ये 280 पार था। बड़े प्यार से, स्मृति ईरानी कभी हार ही नहीं सकती थी। स्मृति ईरानी के पास गर्मी में वोटिंग, और ऊपर से अगर आप बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के आसपास, प्राइम मिनिस्टर इकलौते वाराणसी से थे, उसके वाराणसी के आसपास की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो 50,000, 60,000, 30,000, 20,000 वोट से जीते हैं। समाजवादी पार्टी, ईस्टर्न यूपी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है। ये असलियत है और फैक्ट्स है सामने। पाकिस्तान ऐसे बात कर रहा है, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि नफरत को नकारा है। इसका मतलब पहले 2 बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जीते थे तो नफरत को प्यार किया था इंडिया के लोगों ने। 50% तक वोटिंग गई थी, तो इंडिया के लोगों ने नफरत पसंद की थी। ऐसा कुछ नहीं। इस बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का सिक्का चला है 240। अगर 240 मैंडेट नहीं है तो मनमोहन सिंह ने 10 साल किस मुंह से गवर्नमेंट चलाई थी? प्राइम मिनिस्टर मोदी खफा भी हैं। कल जो इन्होंने विक्ट्री स्पीच दी उसमें अमित शाह साहब का नाम नहीं लिया उन्होंने, ये भी बात है, मैं मानता हूं। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं रिफ्ट है, मैं ऐसी बात नहीं मान सकता। जहां तक बात ये कि बोला ये भी जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम होम मिनिस्टर कोई और हो सकते हैं, अमित शाह नहीं होंगे। ये 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन होम मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होंगे। हाँ, इस बार क्योंकि बाहर के कुछ एलाइज भी अकोमोडेट करने होंगे। पहली 2 गवर्नमेंट भी एनडीए की थी। अमित शाह पे और मोदी जी पे भरोसा रखिए। एक अच्छा खासा नुकसान हुआ है बीजेपी की स्ट्रेटेजी से राजस्थान में और महाराष्ट्र में। अगर 20 सीट, करीब 30 सीट का नुकसान है इसमें। यूपी में खबर आ रही है यूके से, जहां पर एक के बाद एक इस्लामिक स्कूल्स और मदरसे, क्योंकि वहां पर आप इस तरीके से जैसे भारत में, पाकिस्तान में आप लीगली मदरसा चला सकते, सब कुछ कर सकते हैं, वैसे वहां पर आप नहीं कर सकते। तो वहां पर इस्लामिक स्कूल्स ज्यादा खोले जाते हैं। इन इस्लामिक स्कूल्स को यूके गवर्नमेंट एक के बाद एक बंद कर रही है। उसके कई सारे लीगल कारण हैं, सब कुछ है, मगर किसी भी डेमोक्रेसी में जब ऐसा कुछ होता है ना, किसी भी डेमोक्रेसी में आप देखो दुनिया में जहां जहां पे वोटिंग की पावर है, वहां पर कुछ भी ऐसा हुआ है कि बंदी करी गई है, एक तरह के लोगों को थोड़ा किनारा लगाया गया, एक तरह के लोगों के खिलाफ उनके घर दबाना, उनके ये करना, वो तभी हुआ है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी श्योर हो कि ये करने से उसको जो है वो जनता का सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, साफ तौर पर मैं बोलूं तो, यूके की जनता और स्पेशली जो वहां के व्हाइट्स हैं, जो वहां के गोरे हैं, उनके अंदर एक बहुत ही भयंकर ये सेंटीमेंट जाग रहा है कि अब हमको लंबे समय तक इस तरह के कल्चर को खराब नहीं होने देना। हमें इस तरीके जो कहीं पर भी अचानक से एक मजहबी इमारत खुल जाती है, कोई इनका धार्मिक जगह खुल जाती है, इस्लामिक स्कूल्स खुल जाते हैं, जगह जगह पे आप देखिए प्रोस्टिट्यूशन का काम में बहुत आगे है पाकिस्तानियों का। आप सब वो जानते ही हैं, इनके ग्रूमिंग गैंग चलते हैं, जहाँ पे वहाँ की जो वाइट लड़कियां हैं, गोरी लड़कियां, उनको धोखे से फंसाकर, ड्रग एडिक्ट बनाकर, सब कुछ करके उनको सेक्स वर्कर के तौर पर यूज करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, और साथ में उस लड़की का तो जीवन जो पूरी तरीके से हनन करते ही हैं। ये लौंडे नहीं छोड़ते यूके के, इनको गोरों के लौंडों के ऊपर भी जो है पूरी तरीके से वहाँ पे ड्रग्स फैलाना, वहाँ पे रॉबरी करना, सब कुछ जो है पूरी की पूरी वहाँ पर चीजें खराब करते जा रहे हैं। साथ ही साथ में जहाँ पर भी जाना है
वहां पर पहले अकेला जाना है, फिर 4 इसको ले आओ, उसको ले आओ, फूफा का लड़का, खालू जान का लड़का, मामू जान का लड़का, इसको उसको मिनी पाकिस्तान बना दो। और फिर काम करेगा एक, नौकरी करेगा एक, बाकी 10 लोग आवारागर्दी करेंगे, वहां पर जो है ड्रग्स का काम करेंगे, वहां चोरी चकारी करेंगे। इन सब चीजों से तंग आकर के गोरों के बीच में डिमांड बढ़ी और डिमांड के चलते ही सरकार ऐसे फैसले भी ले रही है।